नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है और रातों रात बहुत कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। अब पाकिस्तान आईएसआई चीफ के भरोसे है। शहबाज और मुनीर उसके पैरों में गिरे पड़े हैं और उसे रातों रात नया एनएसए पाकिस्तान का नियुक्त कर दिया है। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है, उनसे समझेंगे असीम मलिक को एनएसए बनाने से शहबाज मुनीर की जान बच जाएगी क्या? नहीं, पाकिस्तान की फटी नहीं पड़ी है। ये बहुत उनका सोच समझ के लिया गया डिसीजन। ये असीम मलिक जो बनाए गए, पहले ये आईएसआई चीफ थे, इनको अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है। जो अभी हमारे यहाँ अजीत डोवाल हैं, उसी पद पे वो हैं। इनको हल्के में मत लीजिएगा। ये इंडिया स्पेसिफिक ऑपरेशंस के हेड हैं। जब ये आईएसआई के हेड रहते हुए इन्होंने कितने ऑपरेशंस चलाए हैं, ये पहलगाम से लेकर और ये इससे पहले जो पुलवामा तक, सब इन्हीं के अंडर में हुआ था। ये हमारी नजर में जो आतंकी हमला है, उनकी नजर में ये सर्जिकल स्ट्राइक था भारत के अंदर। और इस तरह के ये हमलों के मास्टर माने जाते हैं, इसलिए इन्हें बनाया गया है। पहला मैसेज। दूसरी बात ये है कि ये लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति ये बताती है कि पाकिस्तान फौज ने अब हर क्षेत्र में कंट्रोल स्थापित कर लिया है। अब तक क्या था, पाक आर्मी पावरफुल थी, लेकिन जो सिविलियन गवर्नमेंट थी उसकी फिर भी चलती थी। अब सिविलियन गवर्नमेंट के बिहाफ से वहां एनएसए बात करता है। याद रखिए, एक तरह से समझिए कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ये सलाहकार होंगे, जिस तरह जी डोभाल प्रधानमंत्री मोदी के हैं। तो अब आर्मी और सरकार के बीच जो कोऑर्डिनेशन बैठक होगी ना, तो उसमें असीम मलिक और असीम मुनीर बैठेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। पाक आर्मी अब वहां लोकतांत्रिक सरकार लगभग नल एंड वॉइड हो गई है। लेकिन 2022 अब वहां पे जो करना है आर्मी को करेगा। लेकिन पंकज जी, 2022 से पाकिस्तान में एनएसए जैसी चीज नहीं थी, अचानक से ये बदलाव क्यों किया गया? इसलिए ना, क्योंकि पाकिस्तान के पास आईएसआई थी, पाकिस्तान के पास आर्मी थी, लेकिन एनएसए क्या था ना, एनएसए नहीं रहने के कारण पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई को लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार से बात करनी पड़ती थी। अब क्या हुआ है कि उस बातचीत के लिए इन्होंने अपने ही इन आदमी को बैठा दिया वहां, पद क्रिएट करके, कि हम शहबाज शरीफ से या फिर पॉलिटिशियन से क्यों बात करें। सरकार के नाम पे हमारा ही लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक हमसे बात करेगा, तो चलिए सरकार की तरफ से ये है। ये उन्होंने बेहतर कोऑर्डिनेशन और जो है से होल एंड सोल आर्मी, इस दृष्टिकोण से किया है। और फिर आदमी ऐसा चुना है कि जो आईएसआई का हेड भी है, जो इंडिया स्पेसिफिक रणनीति बनाने का मास्टर माना जाता है। इसलिए ऐसे इसको हल्के मत लीजिए कि बस ऐसे ही कर दिया। पाकिस्तान अपनी ओर से तैयारी कर रहा है। देखिए, दुश्मन को कभी ऐसा भी नहीं समझ लेना चाहिए कि वो बिल्कुल ही नहीं। और जंग के पहले या किसी भी एग्जाम्स के पहले थोड़ी सी नर्वसनेस अच्छी बात होती है, थोड़ा सा डर लगना चाहिए। कॉन्फिडेंस रहिए, आप अपनी तरफ से रणनीति बनाइए, लेकिन हल्का सा बैटिंग करने जाने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले अगर हल्का सा डर रहता है तो वो बेहतर है, वो होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल पंकज जी, और डर ज्यादा पाकिस्तान में ही होगा। हम तैयारी के साथ हैं, लेकिन मेरा सवाल यहाँ कि असीम मुनीर को क्या औकात बता दी गई है असीम मलिक को लाकर? ना, असीम मुनीर ने ही अपॉइंटमेंट करवाया ये। अच्छा। जो पाक आर्मी चीफ हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ को किनारे लगाया कि यार तुम बहुत बकबक कर रहे हो, ये करके तो तुमसे अब क्या बात करना, हमारा ही आदमी रहेगा जो कह देंगे कि लोकतांत्रिक सरकार का ये एडवाइजर है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। अब शहबाज शरीफ की ओर से ये असीम मलिक जाएंगे और आर्मी की ओर से असीम मुनीर जाएंगे और फिर आईएसआई में कोई जाएगा। बस ये तीनों को बातचीत करनी है। अब इस पूरे प्लान ऑफ थिंग्स से शहबाज शरीफ या इस तरह के जो भी नेता थे, रक्षा मंत्री का तो ऐसे भी वहां कोई वैल्यू था नहीं। उसको किसी चीज में नहीं, मतलब मीटिंग में से बैठा लिया, उसकी कोई महत्व नहीं थी, तो उसको ऐसे ही हटा दिया। अब ये सारा कुछ देखेगी आर्मी। और आर्मी ने क्या किया है कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी सरकार से हम बातचीत कर रहे हैं, तो किससे बातचीत कर रहे हैं भाई? तो हमारा है ना एनएसए वहां पे, वही तो प्रधानमंत्री का सुरक्षा सलाहकार है, तो उससे बात कर लिया। वो भी आर्मी से एक तरह से बात हुई। ये हो गया है। नहीं, जो बार बार पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि 24 से 36 घंटे के बीच हमला हो जाएगा, तो क्या उसकी ही तैयारी पाकिस्तान ये कर रहा है? मुझे लगता है कि जो माहौल बन रहा है, जो मेरी समझ कहती है, देखिए कल भारत ने पूरा अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, पाकिस्तान ऑलरेडी बंद करके रखा हुआ है। लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट 2 मई तक के लिए बंद हो गए।
एक एक चीजें डॉट्स मिलाते जाइए। इसके अलावा जो 5 से 9 मई तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जो हिमाचल प्रदेश की यात्रा थी, अपने ही देश में थी, वो स्थगित कर दी गई है। प्रधानमंत्री जो विक्ट्री डे परेड में जाने वाले थे वो नहीं जा रहे हैं, अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भेज रहे हैं। ये सारा कुछ जो हो रहा है, टाइमिंग देखिए, ये आज 1 मई को हम बातचीत कर रहे हैं और ये सब 9 मई, 1 से 9 मई, इसी के भी सारे लोग दिल्ली में रहेंगे। सब कुछ ये हो गया, एयर स्पेस बंद, सारा ट्रेड बंद पाकिस्तान ने। अब मुझे लगता है कि अब इससे पीछे आएगा कौन और कैसे आएगा। मुझे लगता है इसके बाद एक ही रास्ता बचता है। और जिस तरह से वॉर एक्सरसाइजेज हो रहे हैं, भारत भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, बॉर्डर पे बिल्कुल तैनाती हो चुकी है। अब तो सिर्फ एक फ्लैश पॉइंट की जरूरत है कि इस तरह का माहौल हो गया कि दोनों में से किसी ने एक गलती की कि युद्ध की चिंगारी भड़क जाएगी। मुझे ऐसा लगता है। कल ही मैं एक खबर देख रहा था, सियालकोट सेक्टर में TPS 77 रडार्स की तैनाती की है पाकिस्तान ने। ये क्या होता है कि जब भी आपके इलाके में कोई मिसाइल या वॉरप्लेन आता है तो आपको यह रडार बता देता है किसी भी तरह की फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को। इस हद तक तैयारी है, लेकिन आप समझिए। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन ये भी तो है कि पाकिस्तान में इस वक्त खुद ही इतनी हालत खराब है कि लोग सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमारी आवाम की क्या गलती है, मारना हो तो असीम मुनीर को मारो, शहबाज को मारो। तो क्या नहीं ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान वाले ही विद्रोह कर देंगे सेना का और सरकार का वहां पे? देखिए, अगर ऐसा हो तो बहुत बेहतर हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं कि ये अपने को खुश करने की बात नहीं है। सिंध देश की जो मांग है वो पानी के क्राइसिस से कारण हो रही है। मुझे सिर्फ बलोच लिबरेशन आर्मी, TTP और पश्तूनों पर भरोसा है कि हो सकता है कि वो साथ न दे, लेकिन ये पंजाबी और सिंधी ये दोनों रहेंगे। बाकी देश को ऐसे भी कभी मतलब नहीं रहा था। पाकिस्तानी फौज में पंजाबियों के अलावा है कौन? वो तो पंजाबी रीजनल आर्मी है जिसको पाक आर्मी का नाम दे दिया गया है। तो लड़ना तो ही कोई, हमेशा यही लड़ते हैं। तो जरूरी नहीं कि बलोच, पख्तून, सिंधी लड़े ही लड़े। हाँ, वो शांत भी बैठे रहेंगे फिर भी पाक आर्मी का काम हो जाएगा। और देखिए, हर देश में, मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूं, अगर बलूचिस्तान फ्रीडम चाहता है तो वो कोशिश करेगा ऐसे समय में कि पाक आर्मी को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके उस फ्रंट पे। अगर TTP और खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले पश्तून अपने लिए एक अलग पश्तून देश चाहते हैं या फिर अफगानिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि जब भारत पाकिस्तान युद्ध में उलझे हो तो वो एक इंटेंस फाइट शुरू कर दें। तभी ये संभव है। एक जो और महत्वपूर्ण बात, मैं एक सुशांत सरीन साहब हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, उनका एक पोस्ट पढ़ रहा था। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं कोलैप्स करेगी तब तक पाकिस्तान के टुकड़े नहीं होंगे। रशिया तब 14 टुकड़ों में बटा जब उसकी इकोनॉमी धराशायी हो गई, क्योंकि पाकिस्तान को जब तक बाहर से पैसे मिलते रहेंगे, भीख मिलता रहेगा, तब तक पाकिस्तान किस तरह चिपका रहेगा। बिल्कुल। और इसकी हालात इकोनॉमिकली ऐसे तोड़ दी जाए कि कंट्रोल समाप्त हो जाए, यही उपाय है और कुछ नहीं। मैं उन्हीं का पोस्ट के हवाले से ये कह रहा हूं। बिल्कुल यही उपाय है और यही कहा जा रहा है कि बलोचों को बहुत जल्दी तोड़कर बलूचिस्तान भारत बना सकता है और इसके अलावा POK पूरी तरीके से छीना जा सकता है, जो पंकज जी बात करें जिस आधार पर वो कह रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि क्या कुछ होता है। पाकिस्तान ने ISI चीफ असीम मलिक को देश का नया NSA बनाया है। वो ISI चीफ भी रहेंगे और NSA भी पाकिस्तान के रहेंगे। तो ये बता रहा है कि बहुत कुछ होने जा रहा है, इसीलिए पाकिस्तान भी तैयारी में जुटा हुआ है। जी पंकज जी, एक और आखिरी जानकारी, ये छूट जाएगी। पाकिस्तान के लिए भारत ने अपने एयर स्पेस तो बंद किए हैं। जितने भी वहां के सेलिब्रिटी थे जो अपना अपना YouTube चैनल चला रहे थे यहाँ पे, और इंक्लूडिंग पाकिस्तान की जो आर्मी की जो हैंडल थी, चाहे उसका YouTube हो या ट्विटर हो, उसको भारत में बैन कर दिया गया है। ये कल देर रात की खबर, इसलिए मैं दे रहा हूँ। जी बिल्कुल। और काफ़ी परेशान है हानिया आमिर इसकी बात से। उन्होंने अपने ही जनरल पर सवाल उठा दिए हैं और तमाम तरीके से उन्होंने कटाक्ष किए हैं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। अभी इस चर्चा पर आपकी राय क्या है, बताइएगा जरूर। नमस्कार।